और ऐसी खुशी मिल रही है राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इम्तियाज अली को, जो अपनी फिल्म मैं वापस आऊंगा का लाइव रिएक्शन लेने पहुंचे थिएटर्स में। यूं तो ये फिल्म जून के महीने में रिलीज हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इस फिल्म ने लोगों के बीच में जगह बना ली है। आज सास बहू और बेटियां निकला है इम्तियाज अली के साथ उनकी फिल्म का लाइव रिएक्शन ले ले। थिएटर्स में जाकर इम्तियाज के साथ हम फिल्म देखेंगे। दर्शकों से करेंगे बातचीत, जानेंगे उनका फीडबैक। It was too good. I have seen all your films. फिर चाहे युवा हो, फिर चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, मैं वापस आऊंगा ने सबके मन में इमोशंस जगा दिए हैं। We want more films like this and Thank you. आप देखते रहो, मैं बनाता रहूँ। I request you to make a sequel to this that shows that a love like that can happen in today. Thank you. I'll see what I can do. फिल्म आधारित है भारत के 1957 के पार्टीशन की, और आज के ज़माने में वो लोग जिन्होंने उस बंटवारे के दर्द को झेला था, ये फिल्म उसको बयां करती है। तो दर्शक कितने इम्प्रेस हुए फिल्म से, ये जानने के लिए इम्तियाज ने इन सभी से लिया रिएक्शन। किसी को गले लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की बातें सुनी। इम्तियाज के साथ खाएंगे हम पॉपकॉर्न और समोसा, जानेंगे उनके जमशेदपुर के दिनों में जहां वो पले बढ़े, जानेंगे कि उनकी कौन सी फिल्म दर्शकों को छूती है। फिर चाहे वो जब वी मेट हो, हाईवे हो, तमाशा हो, रॉक स्टार हो, या फिर हो अमर सिंह चमकीला। मैं वापस आऊंगा में शर्वरी वाघ, वेदांग राणा की जोड़ी है, साथ में है नसरुद्दीन शाह और दलजीत दोसांझ जैसे कलाकार। फिल्म बेहद इमोशनल है और फिल्म देखने के बाद दर्शकों का एक बेहद इमोशनल रिएक्शन इम्तियाज को मिला। तो सीधा चलते हैं मुंबई की बारिश के बीच थिएटर्स में, जहां इम्तियाज अली आज हमारे संग करेंगे ये खास थिएटर वाला डे आउट। आज हम निकले एक खास डे आउट पर, और मेरे साथ हैं ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने मिलेनियल से लेकर जेन ज़ी को रोमांस करना सिखाया। मेरे साथ है मिस्टर इम्तियाज अली। और इम्तियाज जी, जैसे मैंने कहा कि आपने मिलेनियल्स से लेकर जेन ज़ी तक लोगों को रोमांस करना सिखाया। मुझे याद है कि 2007 में आई सॉ सोचा ना था, एंड दैट वाज अ वेरी कमिंग ऑफ एज फिल्म, एंड नाउ इन 2005 फिल्म को बहुत वर्ड ऑफ माउथ मिला था, एंड आई थिंक 2026 में आप मैं वापस आऊंगा रिलीज हुई है। आई थिंक वही हो रहा है, बिकॉज कई फिल्में स्लोली दिलों तक पहुंचती हैं, एंड आई थिंक ये फिल्म धीरे आगे बढ़ रही है। इस फिल्म का पहला गाना भी धीरे धीरे ही है। But what kind of reaction are you getting post? Because उस वक्त तो मिलते, लेकिन अभी जो slowly word of mouth जो कहते हैं ना कि मुझे आपकी पहली फिल्म में ऐसा ही हुआ था, तो I think I'm getting this deja vu. And even तमाशा also people said वो इतिहास में लिखी जाएगी। जी, मगर इस बार क्या हुआ है ना जो अलग है, कि मैं वापस आऊंगा में वो इतिहास तभी लिखा जा रहा है जब अभी भी फिल्म थिएटर में है। ये तो बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है ना कि मतलब जो बिजनेस है फिल्म मेकिंग का और जो रिकवरी का पैटर्न है, वो बेस्ड है सिनेमा परफॉर्मेंस पे, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस पे ना। तो जब सिनेमा थिएटर में फिल्म चलती है और लोग उसको पसंद कर लेते हैं, इन दिस केस तो रिट्रीव ही कर लिया उन लोगों ने, तब इट्स गुड फॉर बिजनेस, लाइक दिस फिल्म हैज बीन फॉर अस। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फिल्म्स, एंड आई वुड एक्चुअली, मतलब ये जो लोग हैं ना जिन्होंने, आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट बीड़ा सा उठा लिया था कि अगर ये फिल्म ठीक हुई इम्तियाज की, तो फिर हम जो है ना विल मेक श्योर दैट जनता आएगी, हम ही पुश करके भेज देंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट ये पिक्चर थिएटर में रहते हुए ही लोगों तक पहुंच जाए। तो ये बहुत सोशल मीडिया का भी बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया का भी हाथ है सर, मगर सोशल मीडिया के बियॉन्ड, जैसे मैं थिएटर में जाके देख रहा हूँ ना, एक बड़ी ऑडियंस वो भी है जो सोशल मीडिया में मेरे से तो इंटरेक्ट नहीं करती है। वो फिल्म की जनता है जो सोशल मीडिया में नहीं है। कहने का मतलब ये भी है कि जितने लोग सोशल मीडिया में होते हैं वो लोग फिल्में नहीं देखते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जनरल जो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, कि एक बंदे ने देखी कहीं पर किसी जगह, उसने 4 लोगों को कहा, 2 गए, उन दोनों ने फिर 8 लोगों को कहा, उनमें से 6 गए, इस तरह से फिल्म बढ़ गई।
तो हम बात करते रहे इम्तियाज सर के साथ, क्योंकि अब थिएटर्स के अलग अलग रिएक्शन ले रहे हैं। अब फिल्म चल रही है, अभी ऑडियंस निकलेगी, विल गिव यू लाइव व्हाट पीपल से टू द डायरेक्टर व्हेन डायरेक्टर गोज डायरेक्टली टू द पीपल। स्टे ट्यून्ड। वैसे फिल्म वापस आऊंगा को रिलीज के कई दिनों बाद वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी मिल रही है और इसमें बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है। कई लोग ट्रोल करता है, कोई प्यार देता है, लेकिन दर्शक इस पे रिएक्शंस दे रहे हैं। ऐसे ही ढेर सारे दर्शक हमें मिले जो इम्तियाज अली के सिनेमा के फैन हैं और उन्होंने ही मैं वापस आऊंगा को रिलीज के 1 महीने बाद भी थिएटर्स में एक्टिव रखा है। सर एक आपके देखिए आपकी फिल्म का ये आई सी रॉकस्टार क्यों अच्छी लगती है वो फिल्म आपको, मतलब इट्स वन ऑफ द सर की बेस्ट क्रिएशन। मैं भी 21 साल का हूँ। जब आपकी मूवी रिलीज हुई थी तो मुझे सबकी तरह समझ में नहीं आई थी जब मैंने वो मूवी या बहुत छोटे होंगे ना उस वक्त। क्योंकि मैंने सुना है कि लाइफ के अलग अलग एज पे सेम मूवी अगर आप देखेंगे तो आपके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। तो मैंने फिर आपकी वो मूवी देखी, फिर मैंने तमाशा भी देखी, तो मैंने वो फिल्म देख के सीखा कि मैं कैसे अपने डैड को, अपनी मम्मी को बता सकता हूँ कि मैं कैसे ये करना चाहता हूँ। तो सर आपकी सारी मूवीज हमेशा रिलेटेबल रहती है। मैं वापस आऊँगा अभी, मैं जब लास्ट में जब नसीर सर उनको मिलते हैं वीडियो कॉल पे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आपका मैजिक हमेशा, मतलब बहुत मजा आता है सर आपकी फिल्म देखने में। चमकीला भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो थैंक यू सो मच, आप इतनी अच्छी मूवीज बनाते हैं, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स आर लाइक सोशल वर्कर्स, जो काम हमारे भाषण नहीं कर पाते हैं वो फिल्में कर देती हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफाउंड इज द मीडियम, लाइक उन्होंने इतनी बातें बोली, वो हम ऐसे बोलेंगे शायद कोई नहीं समझेगा। एब्सोल्युटली मतलब मुझे लगता है ना, देयर इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट मेरा जो ये मीडियम है ये बहुत बड़ा है। सिनेमा इज वेरी वेरी बिग, एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल। इट कैन इन्फ्लुएंस यू टू बी अ मोर एथिकल पर्सन, यू नो, हर तरह से बहुत पावरफुल और एक्सप्लोसिव मीडियम है ये। जिस तरह से बातें घर कर जाती है ना, मैंने खुद भी, मुझे लगता है कि फिल्मों से बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। मतलब जितना मैंने मॉरल साइंस बुक से नहीं लिया उतना तो सिनेमा से लिया हो। सो आई नो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई फील दैट अपनी तरफ से कोई गलत चीज़ ना चली जाए मेरी किसी भी फिल्म में। दिस वन हैज़ टू कीप इन माइंड। आपकी फिल्में युवाओं को बहुत कनेक्ट करती है, बहुत कम ऐसी फिल्में होती है, और मतलब बनती तो है लेकिन युवाओं को जो इंस्पायर करे। एक होती है युवाओं को, जैसे बॉबी आई, लव स्टोरी आई, सैयारा आई, हर सदी में आती है, लेकिन कुछ फिल्में होती हैं जो युवाओं को इंस्पायर करती हैं। जी, तो आपको जब आप युवा थे, आपको किस तरह की फिल्में इंस्पायर करती क्या होता है ना कि आदमी की उम्र कोई भी हो जाए, उसके अंदर का जो एक सेल्फ एज होता है ना, वो अलग होता है। Maybe that keeps coming out in my films. जब when I was younger, I used to like all kinds of films. मतलब मेरा तो बहुत ही रेंज था। मतलब मुझे शोले मेरी फेवरेट फिल्म है, मगर साथ में जुनून भी मेरी फेवरेट फिल्म है, जो श्याम बेनेगल वाली, शशि कपूर वाली। सो हर तरह की फिल्में मुझे पसंद हुआ करती थी। बट जो स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले वाली फिल्म्स है ना, जहाँ ध्यान हटता नहीं है, जब आप डूब जाते हैं और आप मतलब अपने वातावरण से ट्रांसपोर्ट आउट हो जाते हैं, वो फिल्में मुझे बहुत पसंद। इम्तियाज अली पहुंचे मुंबई के थिएटर में जहां फिल्म खत्म हुई और हमें बहुत सारे चेहरे इमोशनल मिले। ऐसे में इम्तियाज अली को देखकर सब बहुत एक्साइटेड थे। किसी ने आंसुओं के साथ, किसी ने अपनी बातों के साथ, किसी ने गले लगकर फिल्म के रिएक्शन को बयां किया। Very nice. I have no words. Thank you. And you know, today is a Saturday. We started the 4th week yesterday. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. This girl is actually crying and I don't argue. Like, it was too good. I have seen all your films. I have no words, to be honest. Emotions, love story, everything was so good. And starting में was like कि नहीं रोना है, like everyone was like but emotions control नहीं कर पाए अपने। It was too good. So thank you so much. Like we want more films like this and yeah, thank you. Thank you. Thank you. आप देखते रहो, मैं बनाता रहूँगा। Definitely.
I actually fought with my husband, because he didn't want to see this movie. I said कुछ भी हो जाए मैं जा रही हूँ, so I brought my mother-in-law with me. Best. And she's saying partition, Where झगड़ा is your- झगड़ी She, होगा. can we get her? Yes. Yes, She said partition है, झगड़ा. I said मम्मी कुछ झगड़ा वाला movie नहीं है. It's a love story. Please come with me. Your son doesn't want to come. She's also come here and she's enjoyed the movie so अच्छी much. लगी आपको बहन? She's still trembling. She saw that loud. अच्छी लगी ना? Thank you. दादी नानी लोग ये सब सुनाते थे कि ऐसे पार्टीशन हुआ, हम लोग भागे थे, तो वो सच रियल में देखे तो एक बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. Thank you. This was so truthful. It's very truthful. You should also do work like that. I'm sure that you are also like that in your work. I am, sir, yes. And that's why I felt like someone so legendary is speaking for the truth. There's hope, man, in this world. What are we? This is what we what. live for. Yeah, this is what we we do. work for, man. This is what we work. तो इस वक्त हमें थिएटर के अंदर और लाइव ऑडियंस के रिएक्शंस मिल रहे हैं और सबसे मेरे को जो दिल को छुआ, कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, सवाल थे. तो इम्तियाज, दिस इज द ये आपने कमाया है अपनी फिल्मों से. So what emotions you get when you meet people? Have so many questions. They're analyzing a film. I mean, it's like, you know, and so much love. दर्शकों की बात करें तो सबका रिएक्शन बहुत मिक्स था. आइए जानते हैं कि इम्तियाज अली और दर्शकों के बीच में क्या क्या बातें हुई. इम्तियाज अली की फिल्में युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है. फिल्म की फिल्म मैं वापस आऊंगा देखने के लिए युवाओं के साथ यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स भी हैं और एक मिला जुला ऑडियंस देखने को मिला. वैसे यहाँ पर सब लोग सेल्फी खिंचा रहे थे. वही वो जमाना गया जब लोग फिल्म के अभिनेता अभिनेताओं के साथ फोटोज खिंचाते थे. आजकल लोग डायरेक्टर को भी उतना ही प्यार देते हैं जितना पर्दे पर दिखने वाले कलाकारों को. इसके बाद मौका था पॉपकॉर्न और समोसे का और इसी के साथ इम्तियाज अली ने अपनी जमशेदपुर की यादें ताज़ा करी, यानी वो शहर जहां उन्होंने सबसे पहले फिल्में देखना शुरू किया था. पिक्चर का मजा आता है पॉपकॉर्न के साथ और इम्तियाज अली सर के साथ में पॉपकॉर्न एंड समोसे. सर हम बात कर रहे थे समोसे की, जी तो जमशेदपुर का समोसा और बॉम्बे के समोसे में क्या फर्क है? सर, जमशेदपुर का समोसा बहुत अच्छा होता है, जो बॉम्बे के समोसे से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो चीज़ें मेमोरी में होती है ना, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं जो प्रेजेंट है उससे. मगर समोसा इज वेरी एसोसिएटेड. इट्स एन इमोशन. And what about popcorn? जो अभी भी I think- पॉपकॉर्न भी, मगर ये जो पॉपकॉर्न है ना, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा मॉडर्न है. मैं क्योंकि थोड़ा पुराने ज़माने वाला आदमी हूँ ना, तो जो पॉपकॉर्न हुआ करता था, जो पेपर के पैकेट में आता था, इसमें बहुत ही अजीब तरह का मक्खन होता था, नमक बहुत ज़्यादा होती थी, वही याद आता है आजकल. दिल्ली के हिंदी कॉलेज से इम्तियाज अली ने अपना ग्रेजुएशन किया. उसके बाद मुंबई में उन्होंने सीरियल भी बनाए, OTT शोज भी बनाए और फिल्मों से नाम कमाया. लेकिन आज सास बहू बेटे आपको ट्रीवे दे रहा है कि इम्तियाज अली ने एक फिल्म में भी अभिनय किया था. तो आज हम जानते हैं कि कौन सी वो फिल्म थी जिसमें इम्तियाज अली ने काम किया था और क्या एक्टर बनना उनका भी ख्वाब है. सर से जरूर लेते हैं, सर की पर्सनालिटी से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन थोड़ा इन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है. सो आई रिमेंबर ब्लैक फ्राइडे आपका छोटा सा रोल एंड ऑल्सो अभी आपने फिल्म में खुद को ही आपने अभी रिप्ले किया था. आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल कम टू यू टू बिकम एन एक्टर. सो व्हाट डू यू थिंक एक्टिंग एंड यू नेवर आई मीन फुल फ्लेज एक्टिंग के बारे में आपने I'm सोचा? not. I'm not interested in acting at all. I always wanted to direct. थिएटर में मैंने एक्ट किया है और ये जो दोस्तों की फिल्म में उसने बहुत बोला, मैंने कर दिया, उस तरह का था. मतलब I don't see myself as an actor. इम्तियाज अली को पूरे 26 साल हो चुके हैं फिल्में बनाते हुए. फिल्म सोचाना के साथ उन्होंने करियर शुरू किया था. जब वी मेट से प्रसिद्धि पाई, उसके बाद रॉकस्टार, लव आजकल, हाईवे जैसी फिल्मों के उन्होंने नाम कमाया और अब मैं वापस आऊंगा के साथ उन्होंने अपना 25 साल का सफर पूरा किया. लेकिन आज भी लोग उनकी पुरानी फिल्मों के लिए याद रखते हैं. इमोशन जो है हर इंसान को, हमें इंसान को इंसान बनाती है. मैं आपसे ये बोल रहा था, आपका सवाल का जवाब ये है सर कि क्या हो रहा है ना कि जब मैं थिएटर में जा रहा हूँ, लोगों को रिएक्ट करते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये इनकी ज़िंदगी की सच्चाई है. यानी कि एक आदमी जो इमोशन में रिएक्ट कर रहा है ना, वो अपने ही किसी गम या अपनी किसी खुशी से रिएक्ट कर रहा है. वो इमोशन उसका ज़िंदगी का ट्रूथ है. यहाँ पे हम लोग हैं, हम चाहते हैं हमारी पिक्चर चले एंड ऐसे वैसे, वो तो होगा ही, बट दैट इज़ अ वेरी बिग रियलिटी एंड आई वैल्यू इट. मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, मतलब आई फील दैट आई मस्ट रिस्पेक्ट व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू. ऐसा होता है मेरे साथ.
लोग जनरली आपको कौन सी फिल्मों के लिए याद करते हैं? आपको जब भी मेट इज लाइक अ नेशनल आपकी सबसे बड़ी हिट थी, बट दे टॉक अबाउट तमाशा, दे टॉक अबाउट रॉकस्टार, यस रॉकस्टार, हाईवे, तमाशा, मगर इट डिपेंड्स ऑन सेंटर, यू नो, जैसे कि अब अगर मान लीजिए कि मैं झांसी में चला जाऊँ, वहाँ ज़्यादा हो सकता है लोग, मगर यूथ जो है ना वो रॉकस्टार की बात ज़्यादा करता है। बट जो और मतलब बहुत सारे लोग जब भी मेट की बहुत बात करते हैं, तमाशा की बहुत सारे यूथ जो है वो बात करते हैं। अक्सर लोग हाईवे की बात करते हैं, बहुत एक पर्सनल तरीके से उनका उनसे कनेक्शन है, अलग अलग फिल्मों की बात करते हैं। भाई दर्शकों की भारी भीड़ थिएटर्स में अभी भी इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा देख रही है, तो उम्मीद है कि वर्ड ऑफ माउथ के साथ ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फिल्म को रिलीज हुए अभी 4 हफ्ते हो चुके हैं और धीरे धीरे फिल्म अभी भी थिएटर्स में लोगों का दिल जीत रही है। आज सास बहू और बेटिया के साथ इस थिएटर वाले डे आउट में हमने इम्तियाज अली से यही जाना कि फिल्म बनती है सिर्फ और सिर्फ दिल से। और कुछ बोलना चाहेंगे? अभी आज हम सब दर्शकों के साथ नहीं, हैं। I feel पॉपकॉर्न that- है, समोसा है, what you have to tell me? Welcome to the cinemas. What you get in the cinema you can't get anywhere else. थैंक यू सो मच इम्तियाज सर। आज हमने लाइव महसूस किया कि सिनेमा के बाद फिल्म बंद हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, और अगर एक फिल्मकार खुद आके अपने प्रोडक्ट को एक्टिंग सैंपल करे, आई थिंक इट्स वेरी इंस्पिरेशन फॉर ऑल अस। ऑल द बेस्ट, एंड आप इसी तरह उम्मीद लोगों के जहन में जलाते रहिए, जो एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि आप एक करेक्ट सोशल वर्क कर रहे हैं फिल्मों के थ्रू। सो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट टू कम सून। थैंक यू सो मच एंड ऑल Thank द you. बेस्ट फॉर मैं वापस आऊँगा। Thank you so much. Thank you, sir. मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो खोलते ही हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का वॉलेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।